इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मार्च तक करने जा रही है ये काम। दिल्ली ईवी नीति लागू होने में अभी समय लगेगा, इस पर अभी काम चल रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार मौजूदा ईवी नीति को मार्च तक बढ़ाने जा रही है। इस साल अगस्त तक दिल्ली में ईवी की बिक्री का 10.71% हिस्सा देखा गया। 2023 में कुल ईवी बिक्री 11.2% रही है। सरकार ने कहा कि जिन लोगों ने नीति के रहने के दौरान 6 महीनों में सब्सिडी के लिए आवेदन किया है, उन्हें राशि, सब्सिडी और लाभ मिलेगा। अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी नीति। बता दें कि ये नीति 3 साल बाद अगस्त 2023 में समाप्त हो गई। सरकार ने इसे दिसंबर 2023 तक 6 महीने के लिए बढ़ा दिया था। उसके बाद नीति जून 2024 तक बढ़ाई गई, परंतु इस दौरान वाहन खरीदने वालों को और सब्सिडी नहीं मिली और रोड टैक्स की छूट का भी लाभ नहीं मिला है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने विभाग को इस नीति के विस्तार के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने और मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष फाइल प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही नए ई वाहन की खरीद के बाद दिल्ली सरकार की सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट जैसे अन्य लाभों के लिए लाभार्थियों का इंतजार जल्द ही खत्म होने की संभावना है। कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद। अब जब नई सीएम आतिशी नियुक्त हो गई हैं, तो हम आने वाले सप्ताह में कैबिनेट की बैठक होने की उम्मीद कर रहे हैं और नीति को विस्तार मिलेगा। परिवहन विभाग द्वारा साझा किए गए डेटा के अनुसार 2020 से दिल्ली में पंजीकृत कुल वाहनों में से 9% इलेक्ट्रिक थे। अगस्त 2020 और अगस्त 2024 के बीच दिल्ली में कुल 2,20,618 ई वाहन पंजीकृत किए गए, जिनमें 2,14,805 बैटरी से चलने वाले वाहन और 5,813 शुद्ध ईवी शामिल है। दिल्ली में 10.71% ईवी की हुई बिक्री। इस साल अगस्त तक दिल्ली में 10.71% ईवी की बिक्री हुई। 2023 में कुल ईवी बिक्री 11.2% रही। डेटा से पता चलता है कि इस साल जनवरी से अगस्त के बीच दिल्ली में 53,587 ई वाहन बेचे गए और पंजीकृत किए गए। इनमें 595 बसें, 15,626 ई रिक्शा और ई रिक्शा गाड़ियां, 418 मालवाहक, 1,760 कैब, 3,745 कारें, 25,008 दोपहिया वाहन, 6,414 तिपहिया वाहन, यात्री और माल दोनों सहित और 117 मोटर चलित साइकिलें शामिल हैं।